राम बोला गुरुदेव की सन्निधि को प्राप्त करते हैं। और जो ही गुरुदेव की प्राप्ति हुई मानो जीवन बदल गया हो, पूर्ण सहारा मिल गया हो। और जिसे जगत का सहारा नहीं होता है उसके लिए जगन्नाथ का सहारा होता है। जिसे विश्व का साथ नहीं होता है उसके साथ विश्वनाथ का आश्रय होता है, आधार होता है। तो ऐसे विश्वनाथ की कृपा से राम बोला को गुरुदेव भगवान की प्राप्ति हुई। नरहरियानंद जी जैसे सिद्ध महापुरुष का सानिध्य मिला और वे राम बोला गुरुदेव की खूब सेवा करते हैं। भगवान नाम से दीक्षित किया, दीक्षा दी, नाम मंत्र दिया, खूब वेद पुराणों का अध्ययन कराया, वेद मंत्रों का उच्चारण सिखाया उन्हें। दिव्य दिव्य वेद मंत्रों का गायन करते हैं। राम बोला जहां तहां वेद मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, पुराणों के दिव्य श्लोक उन्हें सुनाई देते हैं। गुरुदेव थोड़ा सा सिखाते मानो राम बोला बहुत कुछ सीख जाते हैं, गुरु की कृपा है। और कहते हैं कि राम बोला गुरु की सन्निधि में बहुत कुछ सीखा, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए। लेकिन सदैव उनकी सांसों में राम नाम बसा है। कुछ भी करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम स्मरण उनके चिंतन में चल रहा है। हम सब के लिए भी महापुरुष कहते हैं कि गृहस्थों के लिए जो है, साधु सन्यासी भगवान नाम स्मरण के लिए उनका पूरा समय प्रभु नाम के लिए है, भगवत आराधन अनुष्ठान के लिए है। लेकिन जो आप सब गृहस्थ हैं इनके लिए क्या आदेश है? तो गृहस्थों के लिए आदेश है कि ये नहीं कहा कि आप कोई अपना कार्य छोड़कर, व्यापार छोड़कर, घर के काम छोड़कर, गृहस्थ जीवन छोड़कर आप भगवान का भजन करो। नहीं, आप जो कार्य कर रहे हो उसी को करते हुए भगवान को कभी ना भूलो। ये महापुरुषों का आदेश गृहस्थों के लिए है। आप भोजन पका रहे हैं, आप भोजन बनाते बनाते भगवान का नाम स्मरण कीजिए। आप देखिए जो बिना नाम के आप भोजन पकाते थे उसके स्वाद में, और आप नाम स्मरण करते हुए भजनों को गाते हुए जो भोजन पका रहे हैं उसके स्वाद में आप अंतर देखिएगा। क्योंकि आप जिस प्रकार भोजन पका रहे हैं, किस मनोदशा से आप भोजन पका रहे हैं, उसकी ऊर्जा भी आपके भोजन में जाती है। इसलिए हमारे यहाँ पहले कहा जाता था कि सबका न खाओ मत, सबके हाथ का मत खाओ, सबके हाथ का मत पियो, पवित्रता से रहो। क्यों? क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। कैसा हम खा रहे हैं वैसा हमारा मन होता है। इसलिए यदि कोई आध्यात्म से जुड़ना चाहता है, यदि कोई भगवान की साधना करना चाहता है, तो सबसे पहले उसके लिए यही नियम है कि उसका खाने पीने पर नियंत्रण होना चाहिए। रसोई से उसका आध्यात्म जगत शुरू होता है, रसोई से उसकी साधना शुरू होती है। पहले कब खाना, कितना खाना, किसके हाथ का खाना, कैसे खाना, इस सब का नियम था। नीचे बैठकर पालथी मारकर भोजन करो, जब भोजन करो तो मुख से बोलो मत। आज तो लोग फोन देखकर भोजन करते हैं, टीवी चला के भोजन करते हैं ना। और उसके हुआ क्या कि आप जो खा रहे हो उसका रस आपको मिल नहीं पाता है, क्योंकि मन अनुभव नहीं करता, क्योंकि आपका मन कहीं और लगा है, शरीर खा रहा है। मन चित्त वृत्ति बहुत कार्य करती है। आप मन से भगवान का धन्यवाद करते हुए जब आप भोजन करने बैठे हो तो सिर्फ भोजन कीजिए, उसका स्वाद, उसकी शक्ति का अनुभव कीजिए कि आप जो खा रहे हैं उससे आपके शरीर को बल मिलेगा, आपका मन स्वस्थ होगा, आपका तन स्वस्थ होगा। भगवान का धन्यवाद करते हुए, इस अन्न को प्रणाम करते हुए आसन पर नीचे बैठकर भगवान का प्रसाद पाइए। भोजन नहीं, प्रसाद समझकर आप पाइए। यदि आप साधना पथ पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम तो उसके लिए रसोई से ही शुरू हो जाता है, उसके भोजन से शुरू होता है। क्योंकि यदि आपका भोजन अच्छा है तो आपका भजन भी अच्छा होगा।
इसीलिए तो नियम है ना कि एकादशी पर बहुत से नियम हैं कि आपका भजन अच्छा हो सके, इसीलिए नियम बनाए हैं।